अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सिकंदर मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर साहब। आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस टूल के बारे में बताने वाला हूं उसका ताल्लुक़ लिखने लिखाने से है। आप चाहे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या आप ग्रेजुएट कर चुके हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं या आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, तो इसको मास्टर करने से आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। जी हाँ, मेरा ये दावा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी में 10 गुना इजाफा हो सकता है। तो क्यों ना ऐसे टूल्स को सीखा जाए और उनसे अपने एग्जिस्टिंग काम में मदद ली जाए। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी जनाब, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त एक वेबसाइट खुली हुई है magicpen.com और इनका कहना है कि राइट एनीथिंग इन सेकंड्स जस्ट लाइक अ मैजिक, और ये बिल्कुल ऐसा ही इसकी फंक्शनैलिटी है। इसके इंटरफेस की तरफ आते हैं। यहाँ चैट जीपीटी 3.5 की ऑप्शन है और चैट जीपीटी 4 की भी ऑप्शन है। ये आपको बताता चलूँ कि इसकी बैकग्राउंड में चैट जीपीटी का इंजन ही यूज़ हो रहा है। ये एक ऐसा टूल है जो उसको यूज़ करने में आपकी बड़ी हेल्प करता है। आपको इल्म है कि डायरेक्ट चैट जीटीपी पे आपको एक बेहतरीन सा प्रॉम्प्ट जनरेट करना पड़ता है, जो मुश्किल काम होता है। अगली किसी वीडियो में मैं आपको ऐसे टूल्स का भी बताऊंगा जो बेहतरीन प्रॉम्प्ट आपको जनरेट करना सिखाते हैं। फ़िलहाल इस टूल को यूज़ करके हम किसी भी तरह की राइटिंग जनरेट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी 3.5 जो है ये फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जीपीटी 4 जो है वो एक एनहेंस्ड वर्जन है चैट जीपीटी की, उसके लिए आपको इनकी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है। सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे पहले आप चूज़ करते हैं कि आपने क्या चीज़ किस फील्ड की चीज़ से आपने मालूम करना है। मैंने फ़िलहाल ये पेट ट्रेनिंग चूज़ किया है और नीचे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लिटर ट्रेनिंग टू अ किटन। यानी मैंने एक बिल्ली का बच्चा रखा हुआ है, तो उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाए कि लिटर को इस्तेमाल करना है। उनका एक छोटा सा बॉक्स होता है, तो शुरू में कुछ ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद वो उसी बॉक्स में जाके पॉटी करते हैं। तो ये एडवांस्ड ऑप्शंस है कि आप क्या है आपका प्रोफेशन। पेट बिहेवियरिस्ट उसने खुद ही सजेस्ट किया है, लेकिन कुछ और हो तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में मैं लिखना चाहता हूँ और ये पब्लिश कहीं करना चाहते हैं एनीवेयर। इसकी टोन न्यूट्रल हो या फॉर्मल हो, जॉयफुल हो, सैड हो, ये न्यूट्रल चलेगा। लेंथ कितनी है, मीडियम होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट टेक्स्ट या मार्कडाउन इनका अपना एक फॉर्मेट है। MD से वो डॉक्यूमेंट ख़त्म होता है, वो भी खुल जाता है किसी टेक्स्ट एडिटर में। बहरहाल बेहतर है कि आप टेक्स्ट कर लें। और यहाँ जनरेट का बटन दबाया तो ये इसने बेहतरीन एक तरीका लिख दिया कि बिल्ली को आपने किस तरीके से ट्रेन करना है। ये कोई बहरहाल 300-400 वर्ड का उसने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है। अच्छा, ये फ्री वाली वर्जन में आप मैक्सिमम 500 वर्ड का डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ फेयर एनफ। उसके बड़े बड़े अगर आर्टिकल लिखवाने हो तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अच्छा, अभी एक और चीज़ हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूँ और रेज़्यूमे लिखवाना चाहता हूँ, तो ये मैंने रेज़्यूमे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं देखें, बेशुमार हैं। लर्निंग प्लान, स्लाइड शो जनरेटर, रिपोर्ट, ग्रामर चेक्स, सिलेबस राइटिंग। आप बताएं, मैं जो सेकंड ईयर का सिलेबस बनाना है तो वो क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, वो सारा आपको दे देगा। रिसर्च पेपर किसी भी टॉपिक पे आप लिखें, ये भी मैं आपको दखल करके दिखाता हूँ। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल पॉलिशिंग, कॉपीराइटर, जो कॉपीराइट का टेक्स्ट होता है वो लिखना हो, कवर लेटर बनाना हो, जॉब डिस्क्रिप्शन, PRD, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएटिव, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बनाना हो किसी चीज़ का। आपने चैट जीपीटी में जाकर डायरेक्टली कुछ एक्सट्रैक्ट करना है तो ये उसका प्रॉम्प्ट आपको खूबसूरत जनरेट करके देगा। मेरे ख्याल ये भी हम एक देखेंगे। कोई जोक लिखें, कोडिंग लिखें, एंडलेस लिमिट है, आप इसको कर सकते हैं खुद से एक्सप्लोर। तो मैंने इसमें फ़िलहाल लिखता हूँ कि मुझे एक रेज़्यूमे लिखना है। ये रेज़्यूमे आ गया। अब किस चीज़ के बारे में लिखना है, तो मैं लिखता हूँ रेज़्यूमे फॉर एन अंडर ग्रेजुएट
student seeking for employment, seeking for internship. और ये नीचे उसकी एडवांस चीज़ें हैं, आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, वो खुद ही नॉर्मली लिख देता है। अगर उसको आप रिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आप वर्कर है इधर, आप बेहतर है कि स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। ये स्टूडेंट आ गया। एनीवेयर, न्यूट्रल, टेक्स्ट, तो ये आप जनरेट करें। मतलब तो इसने 7 सेकंड में ये जनरेट कर दिया है जनाब। अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं। नेम, सिटी, एड्रेस, ये आप ऊपर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट सीकिंग एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ, फलाना फलाना फलाना। तो ये नीचे उसने लिखा हुआ है, अपने रेलिवेंट कोर्स वर्क लिखें, डिग्रीज लिखें, वगैरह वगैरह, एक्सपीरियंस लिखें, जॉब टाइटल। तो बेहतरीन, इसको आप पढ़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जब इसको आप यहाँ कॉपी करें तो ये आपके मेमोरी में कॉपी हो जाएगा, जाके वर्ड में पेस्ट कर लें या इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, रीजनरेट करें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो दोबारा जनरेट कर देगा। और इसमें हिस्ट्री आपने पहले क्या कुछ कर लिया है। ये नीचे कह रहे हैं फ्री अकाउंट्स कैन ओनली जनरेट 500 वर्ड्स एट अ टाइम, प्लीज़ अपग्रेड टू प्रो। अभी हम कोई और चीज़ यहाँ करके देखते हैं। लेट्स से आई वांट टू राइट अ रिसर्च पेपर, और मेरा टॉपिक क्या है, वो मेडिकल से रिलेटेड करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी, इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। और ये स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, वर्कर हूँ। आई एम एनी बॉडी, एनीवेयर, एनीवेयर, ये मैंने जनरेट करा दिया। ले जनाब, बेहतरीन। उसने एक पेपर लिख दिया है छोटा सा, इफेक्ट्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इन द ह्यूमन बॉडी। कीवर्ड्स, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन रिच डाइट, आयरन सप्लीमेंट्स। तो ये एब्स्ट्रैक्ट उसका दिया हुआ है। नीचे इंट्रोडक्शन है, फिर कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, और फिर इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, ये भी उसका इम्पैक्ट है। वीकनेस इम्यून सिस्टम, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। नीचे चलते हैं। कंक्लूजन, आयरन डेफिशिएंसी हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन हेल्थ अफेक्टिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो जनाब देखें कितना अच्छा उसने आपके लिए पेपर लिख दिया है। तो इस टूल की ब्यूटी ये है कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। आप, मैं चाहूँगा कि एक और मैं आपको दिखाऊं। अगर आपका ताल्लुक टीचिंग से है तो मैं टेस्ट पेपर जनरेट करता हूँ। ठीक है, और किस सब्जेक्ट से बारे में, ये मैं क्लास लिख दूंगा। सेकेंड ईयर ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी, उसका टेस्ट पेयर बनाना है उसे। आई एम ए टीचर, और नीचे ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, ये मैं जनरेट करता हूँ। ले जी, उसने आपके लिए फिज़िक्स के सेकंड ईयर का एक पेपर बना दिया है। उसमें क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं, और सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं जो पेपर के ऊपर लिखी होती हैं। द टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस वगैरह वगैरह वगैरह, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। और ये उसके क्वेश्चन आ रही है, नीचे उनके आंसर्स भी लिख दिए हैं। तो अगर आप टीचर हैं और आप क्विकली कोई टेस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो इससे आप मदद ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि दिन ब दिन आपकी ज़िंदगी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आसान होती जा रही है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घबराना नहीं, डरना नहीं है कि इससे क्या हमारी जॉब चली जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन टूल्स को जो इस्तेमाल करना जानता होगा, अलबत्ता वो अपने फील्ड में दूसरों के ऊपर एक एडवांटेज ले सकता है, एक एज ले सकता है। और इन तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का मकसद भी यही है कि जो लोग जो काम भी कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इन टूल्स का मकसद इंसानों को एलिमिनेट करना नहीं है जॉब से,
इस चीज़ से मत घबराएं कि रोबोट्स जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे। वो एक और फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अभी काफ़ी दूर है हमसे। कम से कम जो लोग आज कल यंगस्टर्स हैं उनकी ज़िंदगी में शायद वो मौका भी ना आए। तो इन टूल्स को सीखें और इनकी मदद से अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करें। अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक और टूल के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।